हे दोस्तों, राजा महाराजाओं के जमाने की बात है। एक बार एक किसान का घोड़ा कहीं भाग जाता है, जिसके बाद उसका भाई बोलता है कि अरे रे कितना बुरा हुआ, अब क्या होगा। इसके ऊपर वो किसान बोलता है अच्छा या बुरा मुझे क्या पता। एक हफ्ते बाद वो घोड़ा अपने साथ एक जंगली घोड़ी लेके आ जाता है और किसान के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर उसका भाई खुश हो जाता है और बोलता है अरे वाह भाई क्या किस्मत पाई है, एक गए दो आ गए, कितना अच्छा हुआ। इसके ऊपर वो किसान बोलता है अच्छा या बुरा मुझे क्या पता। कुछ दिन बाद उस नई घोड़ी को किसान का जो बड़ा बेटा होता है वो उसे चलाने की कोशिश करता है, घरेलू बनाने की कोशिश करता है। तभी वो घोड़ी उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। जिसके बाद किसान का भाई अगेन बोलता है कि अरे रे रे कितना बुरा हो गया। जिसके बाद वो किसान थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन बोलता है अच्छा या बुरा हमें क्या पता। इस एक्सीडेंट के दूसरे दिन में ही उस गांव में राजा का एक सिपाही आता है। बात ये होती है कि उनके राजा को जंग लड़ने के लिए नए सिपाहियों की जरूरत होती है, एक बड़ी जंग करनी होती है। इसलिए वो लोग हर हट्टे कट्टे नौजवानों को जबरदस्ती ही सही लेकिन अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ये राजा का हुक्म होता है। जिसकी वजह से गांव के सारे जवान लड़कों को लेके चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि किसान के बेटे का जो टांग होता है वो टूटा हुआ होता है, इसकी वजह से उसे नहीं लेके जाया जाता, वो बच जाता है। जिसके बाद किसान का भाई वापस खुशी खुशी आता है और बोलता है कि क्या किस्मत पाई है। बट किसान फिर बोलता है कि अच्छा या बुरा हमें क्या पता। देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि जब भी हमारे ऊपर डर हावी होता है तो वो हमें राइटर बना देता है, और ऐसा वैसा राइटर नहीं बल्कि एक फिक्शनल राइटर बना देता है। और मैं तो बोलूंगा राइटर भी नहीं, वो हमें बावर्ची बना देता है, मास्टर शेफ जो एक के बाद एक ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि अरे शिट ये हो गया, अब क्या होगा, अब ये हो गया तो क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आने वाले टाइम में ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। और ऐसे ही इमेजिन करते करते लोग पगला जाते हैं। जबकि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के ऑथर डेल कार्नेगी बोलते हैं कि रियलिटी में 97% चीजें जो नेगेटिव एक्सट्रीम चीजें हम सोचते हैं वो रियल में कभी नहीं होती है, और होती भी है तो इतने कम लेवल पे कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, ऑथर का एक दोस्त था जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। जॉब ऑब्वियसली बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से घर में खाना आता है, कपड़े आते हैं, इज्जत आती है। इसीलिए जैसे ही उन्हें फायर कर दिया गया वो दोस्त पैनिक मोड पे चला गया कि शिट अब क्या होगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, अब तो मुझे शायद जॉब भी नहीं मिलेगी, बिल्स भरने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही वो एक फिक्शनल राइटर बनके अपने दिमाग में बहुत कुछ लिखने लग गया। इनफैक्ट वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग गया कि क्या क्या होगा, और साथ ही साथ अपने आप को जज करने लग गया कि मैं बेवकूफ हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना इसी टाइम पे ऑथर ने जब उसे अच्छे से बात करी, बहुत बात करी, और फिर उसे डिटेल में पूछा कि उसे किस चीज का सबसे ज्यादा डर है, उसका रूट फियर क्या है, तो काफी सोचने के बाद उसने कहा मुझे डर है कि मैं अपनी फैमिली की केयर नहीं कर पाऊंगा। ये रूट थी। रूट पता चलने के बाद ऑथर ने बोला कि देखो तुम्हारी वाइफ अभी भी जॉब करती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि तुम लोग रास्ते पे आ जाओगे, राइट। और पैसे कमा के देने के अलावा भी कई तरीके होते हैं अपनी फैमिली के केयर करने के लिए, जो तुम्हारा रूट प्रॉब्लम है। सो तुम अभी डरने के बजाय सोचो अच्छे से और पॉजिटिव होके बताओ कि तुम अपनी फैमिली की राइट नाउ केयर कैसे कर सकते हो। उसने थोड़ा सोचा और कहा टाइम देके, क्योंकि अब मेरे पास जॉब नहीं है तो अब मेरे पास टाइम होगा मेरे बच्चे और मेरी बीवी को देने के लिए, जो पहले मैं नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कई बार हमारा झगड़ा भी होता था। और अब क्योंकि मेरे पास टाइम होगा तो अब मैं उनकी केयर करने के लिए अपना टाइम उन्हें दूंगा। ऐसे ही जब उस दोस्त ने अपने फियर को एक्सेप्ट करा, अपने आप को संभाला और पॉजिटिवली रिफ्रेम करा अपने आप को, तो उसे समझ में आया कि पैसे से भी ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है टाइम, जिसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करने की अभी उसे अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ नया करने की। जिसके बाद फिर वो वही करने लग गया। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, उनके साथ उनके होमवर्क्स कराता, अपनी वाइफ की हेल्प करता और क्वालिटी टाइम स्पेंड करता अपनी फैमिली के साथ, और ये सब करके वो उनकी केयर करता। इसके बाद फ्री टाइम में जब बच्चे और वाइफ घर में नहीं होते थे तो तब वो जॉब सर्च करने में टाइम इन्वेस्ट करता, जिसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद ही उसे पहले से भी बेटर और हाई पेइंग जॉब मिल गया। प्लस उसके साथ साथ उसका अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप था वो और स्ट्रांग हो गया। द पावर ऑफ रिफ्रेमिंग करना, चीजों को नेगेटिव ख्याली पुलाव से पॉजिटिव्स की तरफ लेके जाना हमारी बहुत एनर्जी बचाता है, जबकि बस अपनी सिचुएशन पर रोना और गाना बस सिचुएशन को और खराब करता है। इसलिए पहली चीज तो ये करो कि अपने डर, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे रिफ्रेम करो। क्या पॉजिटिव एक्शंस आप नेक्स्ट ले सकते हो ये सोचो, जैसे इस एग्जाम्पल में उस आदमी ने किया। और वो भी नहीं कर सकते तो स्टार्ट में बताई फार्मर की स्टोरी की तरह ये बोलो कि अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेट्स सी। ये समझो हो गया पहला लेसन। अभी मैं कुछ और स्ट्रेटजी बताता हूँ फियर से लड़ने के लिए। पहले हम शॉर्ट टर्म फियर्स को देखते हैं। उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटजी। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी मशीन में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बंद पड़ जाती है। सिमिलरली ऑथर बोलते हैं कि जो डर की भी मशीन हमारे दिमाग में बहुत बार चलने लगती है तो उसे बंद करने के लिए हमें उसको शॉर्ट सर्किट करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, याद करो लास्ट टाइम जब आप डरे थे किसी इंटरव्यू देने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, या फिर किसी खास इंसान से बात करने से पहले, तो क्या हुआ था आपके साथ?
दिल की धड़कनें तेज हो गई थी हाथ से और पता नहीं कहां से पसीने निकलने लगे थे। वेल मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं कांपने लगा था डर से। ऐसे ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, राइट? ना ऐसा होता है यूजुअली बिकॉज डर सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में दिखता है, फिजिकली दिखता है, जिसे एज अ साइन आप देख सकते हो और उसके बारे में कुछ कर सकते हो। ना डरते हुए देखो यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो लोग पैनिक होते हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। या तो फर्स्ट वो लोग एक्शन लेने लगते हैं बिना दिमाग का यूज करे, या तो वो लोग बस दिमाग चलाने लगते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जो दोनों चीजें ही हमारी बॉडी को हमारे ब्रेन से अलग करता है, जो सही नहीं है। इससे अपोजिट इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका यूज करना चाहिए, जो है हमारी ब्रीदिंग। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आपके डर को चुटकी में खत्म कर सकता है, और ये टेक्निक खुद ऑथर स्पीच देने से पहले कई बार यूज करते हैं। 4 स्टेप की एक्सरसाइज जो उन्हें हेल्प करती है वो है, फर्स्ट एक लंबी सांस लेना 4 गिनने तक, सेकंड स्टेप फिर 4 गिनने तक सांस को रोक के रखना, फिर थर्ड स्टेप फिर 4 गिनने तक अपनी सांस को आराम आराम से छोड़ते रहना, और लास्ट फोर्थ स्टेप इस चीज को रिपीट करना तब तक जब तक आपकी दिल की धड़कनें स्लो नहीं हो जाती है और आप फिजिकली बेटर फील नहीं करते। देखो ऐसी जो ब्रीदिंग होती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को एक्टिवेट करती है जिसे बोलते हैं वेगस नर्व, जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स देता है पूरी बॉडी में। आप बोल सकते हो बेसिकली एक स्विच जैसा होता है जो कंट्रोल करता है हमारे पैनिक और फ्रीज रिस्पॉन्स को। इसलिए ब्रीदिंग का यूज करो डर से लड़ने के लिए। ना जो डर बहुत कम टाइम के लिए होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन कुछ डर होते हैं जो लंबे टाइम के लिए आते हैं, जैसे जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, इंटरव्यू में फेल हो जाना। ये सब डर को हैंडल करने के लिए आपको यूज करना चाहिए होल स्टोरी स्ट्रैटेजी। एक आदमी है समझो जो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, इसके बाद वो बुरा फील करता है, बट फिर वो दूसरे जॉब इंटरव्यू की तैयारी करता है, उसमें भी फेल हो जाता है, थर्ड फोर्थ ऐसे ही वो फेल होता रहता है। इसके बाद फाइनली वो एक इंटरव्यू में पास हो जाता है, जिसके बाद वो खुश हो जाता है कि यस मुझे जॉब मिल गया, और वो जॉब करने लगता है। अब देखो जे शेट्टी बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ को सेट ऑफ इवेंट्स की तरह देखते हैं कि ये हुआ और फिर ये हुआ, जबकि हमें अपनी लाइफ को एज अ स्टोरी देखनी चाहिए। स्टोरी जिनके मोरल्स होते हैं, जिनसे हमें सीखना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, मैं इंटरव्यू में फेल हुआ तो क्यों हुआ था, वहाँ मैंने क्या क्या एक्शंस लिए थे, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या चीजों को इम्प्रूव करा, क्यों मैं वहाँ फेल हुआ, इसके बाद मैंने क्या चीजें अलग करी जिसके बाद मैं इंटरव्यू में पास हुआ। ऐसे जब हम अपनी लाइफ को एक बड़ी स्टोरी जैसा देखेंगे, अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे सक्सेस मिलने के बाद भी, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, रिजेक्शन और फेलियर की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो फेलियर ही वो एक्स फैक्टर था जिसने हमें सक्सेस के लिए तैयार करा। आपने कितनी चीजें करी, कितने स्ट्रगल्स करे, ये अगर आप याद करोगे तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें होगी इससे। फर्स्ट, आपकी हैप्पीनेस इससे बढ़ेगी क्योंकि आपने स्ट्रगल को याद किया था, तो स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलना बहुत हैप्पीनेस देता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपकी मेंटालिटी फेलियर फ्रेंडली होगी, जो सारी चीजें मिलके आपको आपके अंदर के डर को धीरे धीरे खत्म करेगी। रिविजिटिंग लॉन्ग टर्म फियर, ब्रीदिंग, रिफ्रेमिंग, रेयर मिरर से अपनी होल स्टोरी देखना, ये सब शॉर्ट टर्म फियर्स के लिए बेस्ट होता है, जहां हम यूजुअली पैनिक या फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन वो डर जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसे हम फर्स्ट या तो दबा के रख लेते हैं, बरी कर देते हैं, या फिर सेकंड जिससे हम बार बार भागते रहते हैं, उन डरों के लिए चीजें थोड़ी अलग होती है। एग्जाम्पल, मान लो आपका फ्यूचर का एक आलीशान सा घर है जिसमें आप सो रहे हो, तभी आपको स्मोक डिटेक्टर की आवाज सुनाई देती है। आप फौरन उठते हो, आपको जलने की बदबू आती है, आग की बदबू आती है। आप क्या करते हो कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को लेते हो, उठाते हो और उनके साथ घर के बाहर भाग जाते हो। ना देखो, ये जो हुआ वो था डर का सही यूज करना अपने भले के लिए। लेकिन अगर सोचो, अगर आप ये करने के बजाय, लॉजिकली एक्शंस लेने के बजाय बस घाई में उठते, जाके स्मोक डिटेक्टर को बंद कर देते और वापस से वहाँ से भाग के अपने बिस्तर पर सो जाते, तो ऐसे बिहेवियर से क्या होता? फिर क्या ये समझदारी होती? वेल ऑब्वियसली हर कोई ये बोलेगा कि हाँ, ये स्टूपिड एक्शन है। बट सच तो ये है कि हम अपने डर को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके भी थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ करते हैं। जब भी किसी चीज से हमें डर लगता है, हम उससे भागते हैं दूर। या तो हम उस डर को अपने अंदर दफना लेते हैं या उससे भागते हैं। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स में ही लोग अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो टफ बातें होती है ना, जिससे शायद झगड़ा हो सकता है, उसे नहीं करते हैं, उसे भागते हैं या फिर उसे दबा देते हैं। लेकिन जैसे कि फाइट क्लब के ऑथर चक पैलानिक लिखते हैं, व्हाट यू रन फ्रॉम ओनली स्टेज विथ यू लॉन्गर। जे शेट्टी जब आश्रम में अपने डर को लेकर मेडिटेट कर रहे थे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तभी उनको समझ में आया था कि उनका जो डर था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो, पहले जब लोग कचरा लैंडफिल्स में डालते थे तो ह्यूमंस को लगता था कि इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में रिसर्च के बाद समझ में आया है, लैंडफिल्स करना, कचरे को दफनाना वाटर सप्लाईज खराब कर सकता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। सिमिलरली ऑथर बोलते हैं कि अपने डर को दबाना या उससे भागना, ये चीजें प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है और चीजों को खराब करता है। एक भारीपन लगने लगता है इंसान को अपने अंदर। सो करना क्या चाहिए? वेल, आपको अपने डर को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ वो है, पहली बात। फिर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कब कब ऊपर आता है, उसका पैटर्न क्या है। आपको उसे रिलीव करना चाहिए, आपको डिटैचमेंट टेक्निक यूज करना चाहिए,
अब बोलोगे ये सब क्या है, तो पहले ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताया है अच्छे से। आप वो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और वो सब चीज करने के बाद आपको इस वीडियो में जो बताया गया है वो करो। लाइक ब्रीथ करो, रिफ्रेम करो अपने डर को पॉजिटिव्स की तरफ, नहीं तो एटलीस्ट उस फार्मर की तरह न्यूट्रल करो उसे, होल पिक्चर देखो और ये सारी चीजें करो। याद रखो, अगर फियर को आप अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो आपको नीचे खींचेगा लाइफ में और आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन सच तो ये है कि फियर बस इंडिकेशन होता है, इनफैक्ट अच्छा होता है अगर आप उसे अच्छे से यूज करो तो। उसका यूज करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एलेक्स हॉनल्ड की स्टोरी बता के, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। इनफैक्ट इस बुक की और भी कई सारी ग्रेट बातें मैंने पिछले कई हफ्तों में वीडियोस बना के बताई है आपसे। उसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, थिंक लाइक अ मॉन्की प्लेलिस्ट, जो आप जाके देखो। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ। अगेन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई है वो सब मैंने आपको इस बुक के पहले पार्ट से बताई है, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स है। मतलब सिर्फ 3 चैप्टर्स की बातें आपके साथ शेयर करी है। अगर आप चाहते हो जो आखिरी चैप्टर है पहले पार्ट का, जो इंटेंशन से रिलेटेड बातें करता है, उसकी बातें मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट, अगर आप ऐसे ही कमाल की बुक समरीज हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो, वो भी फ्री में, वो भी बिना बुक पढ़े, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर हफ्ते ऐसी अमेजिंग बुक समरीज आपके लिए लाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।